हेलो बच्चों, कैसे हैं आप बच्चों। एफ मैथ चैनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम क्लास 9 का चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है पोलिनोमियल। बच्चों, इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम इस चैप्टर की कुछ मेन डेफिनेशन देखते हैं और आप इस NCERT आप सबके पास होगी, इसमें आप उन डेफिनेशन को मार्क करते चलिए, ठीक है। हमारे यहाँ सबसे पहले हम देखेंगे कॉन्स्टेंट पोलिनोमियल। द कॉन्स्टेंट पोलिनोमियल जीरो इज कॉल्ड द जीरो पोलिनोमियल, है ना। जो ये होते हैं नंबर जो होते हैं आपके 2, -5, 7, है ना, इन सबको कहा जाता है कॉन्स्टेंट पोलिनोमियल। और जो कॉन्स्टेंट पोलिनोमियल जीरो होता है उसको कहा जाता है जीरो पोलिनोमियल। ये आपको मालूम होना चाहिए। अच्छा, कोफिशिएंट के बारे में भी आपको मालूम होगा। ईच टर्म ऑफ अ पोलिनोमियल हैज अ कोफिशिएंट। सबका कोफिशिएंट होता है। जैसे आपके पास एक पोलिनोमियल का एग्जांपल है -x³ + 4x² + 7x - 2। यहाँ कोफिशिएंट ऑफ x³ क्या है? -1। कोफिशिएंट ऑफ x² हो जाएगा 4, कोफिशिएंट ऑफ x हो जाएगा 7 एंड -2 इज कॉन्स्टेंट पोलिनोमियल। तो ये आपके यहाँ पर ये कोफिशिएंट है पोलिनोमियल के। चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। पोलिनोमियल हैविंग ओनली वन टर्म इज कॉल्ड मोनोमियल। तो जिस पोलिनोमियल में केवल एक टर्म होता है उसे हम मोनोमियल कहेंगे। जैसे ये सब आपको यहाँ पर मोनोमियल के एग्जांपल दिखेंगे। 2x, 2, 4x³ -5x², y(u4), इन सब में वन टर्म है तो इनको हम मोनोमियल कहेंगे। नाउ पोलिनोमियल हैविंग ओनली टू टर्म आर कॉल्ड बाइनोमियल। जिसमें केवल दो टर्म होते हैं, क्योंकि बाई का मतलब होता है बाई मीन्स टू, यानी जिसमें दो टर्म होते हैं उनको हम बाइनोमियल कहेंगे। जैसे x + 1, x² - x, y⁻9 + 1, u⁻15 - u²। यहाँ पर सब आपको टू टर्म दिखाई दे रहे हैं तो इसलिए ये बाइनोमियल है। सिमिलरली पोलिनोमियल हैविंग थ्री टर्म आर कॉल्ड ट्राइनोमियल। और जिस पोलिनोमियल में तीन टर्म होते हैं उनको हम ट्राइनोमियल कहेंगे, बिकॉज ट्राई मीन्स थ्री, क्योंकि ट्राई का मतलब होता है थ्री। यहाँ ये एग्जाम्पल आपको दिखाई दे रहे हैं 1 2 3 1 2 3। यहाँ पे सब में आपके पास तीन टर्म है। तो जिसमें एक टर्म है उसको कहेंगे मोनोमियल, जिसमें दो टर्म होंगे उनको हम कहेंगे बाइनोमियल, और जो तीन टर्म वाला पोलिनोमियल है उसको हमने नाम दिया है ट्राइनोमियल। नाउ पावर, द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इन अ पोलिनोमियल इज एज द डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल। जो पोलिनोमियल की सबसे बड़ी पावर होती है किसकी? इसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर जो होगी उसको हम कहेंगे डिग्री ऑफ पोलिनोमियल। द डिग्री ऑफ अ नॉन जीरो कॉन्स्टेंट पोलिनोमियल इज जीरो। जो पोलिनोमियल नॉन जीरो होगा, कांस्टेंट होगा, उसकी डिग्री क्या होती है? जीरो होती है। तो यहाँ हाईएस्ट पावर को डिग्री कहा जाता है। जैसे आपके पास ये एग्जांपल है, यहाँ पर हाईएस्ट पावर 7 है तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी? 7 हो जाएगी। एक ये एग्जांपल है, यहाँ हाईएस्ट पावर 6 है तो इस पोलिनोमियल की डिग्री 6 हो जाएगी। तो इस तरह से कुछ डेफिनेशन है। इस डेफिनेशन के आधार पर हम एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट करते हैं। उससे देखिए अब आप, Which of the following expression are polynomial in one variable and which are not। अब आपको यहाँ ये पहचानना है कि कौन से पोलिनोमियल वन वेरिएबल में है और कौन से ये पोलिनोमियल नहीं है। तो पोलिनोमियल की खासियत होती है, जैसे आपके पास फर्स्ट एक्सरसाइज का 2.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है 4x² - 3x + 7। अब आपको यहाँ पर ये पहचानना है कि ये पोलिनोमियल है या नहीं। तो आपका क्वेश्चन क्या गिवन है? वन वेरिएबल। तो सबसे पहले आप चेक कीजिए किस पोलिनोमियल में वेरिएबल 1 है या 2 है। तो यहाँ आपको केवल x दिखाई दे रहा है तो वेरिएबल तो 1 है। अब इनकी पावर चेक कीजिए, यहाँ x की पावर में 2 है, यहाँ कुछ नहीं लिखा हुआ है यानी 1 है, और ये कांस्टेंट है। तो यहाँ पर जो आपकी पावर है वो इंटीजर फॉर्म में है, वो पॉजिटिव इंटीजर है, तो इट इज पोलिनोमियल। तो ये आपका पोलिनोमियल है। सेकंड, y² + √2। यहाँ पर भी y है, केवल एक ही वेरिएबल है, और जो y की पावर है वो 2 है, तो ये भी आपके पास पोलिनोमियल है। क्यों? क्योंकि जो पावर है वो आपके पास पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। थर्ड पार्ट, 3√t + t√2। यहाँ पर आपके पास वेरिएबल तो एक है, t है, और ये भी t है, लेकिन इस टर्म में जो t की पावर है आपके पास ये t रूट है। रूट मीन्स क्या होता है? रूट मतलब होता है ये सर्ड्स होती हैं, और रूट मतलब पावर 1/2। तो जब आपकी पावर इंटीजर फॉर्म में नहीं है तो ये आपका पोलिनोमियल नहीं है। फोर्थ पार्ट, y + 2/y। यहाँ पर अगर आप इसे सिंप्लीफाई करोगे, y में ऊपर जाएगा, पावर यहाँ पर निगेटिव हो जाएगी, तो पावर निगेटिव भी जहाँ होगी वो भी पोलिनोमियल नहीं होगा। एंड फिफ्थ पार्ट, x⁻10 + y⁻3
प्लस टी रेज टू 15। अब आपको क्वेश्चन में क्या गिवन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, लेकिन यहाँ पर आपके पास 1 2 3 वेरिएबल हैं, तो इट इज आल्सो नॉट वन वेरिएबल पॉलिनोमियल। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ है। आज आप इसी की प्रैक्टिस कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के क्वेश्चन करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।